Big news that came in from the national capital today, and that is Delhi BJP chief Manoj Tiwari, member of parliament Manoj Tiwari, who has now been replaced, and a new BJP chief for Delhi has been appointed. Adesh Kumar is now the new BJP chief of the Delhi unit. Remember Manoj Tiwari, member of parliament, he has just recently, in fact, sent out a tweet, and in a tweet he said, "I'm thankful to all the activists, officials, residents of Delhi for the love and the support received in my 3.6 years long tenure of the BJP chief. Please forgive me for any inadvertent mistake I have made." Manoj Tiwari has written on the Twitter app and on, in fact, congratulating his successor. Let me now go across directly to Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party. Now I can call him the former President of the Delhi unit of the BJP, Mr. Manoj Tiwari, who is joining us on the broadcast. तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, 3.5 साल का 3 साल का जो आपका टेन्योर रहा बीजेपी चीफ के तरह, आपको लगता है कि सिर्फ दिल्ली चुनाव हारने की वजह से आपको हटाया गया है, क्योंकि इससे पहले आप एमसीडी चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव भी आप ही अध्यक्ष थे जब दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीती भाजपा ने? हाँ, धन्यवाद। आज हमारे एक छोटे भाई और अब वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी वो आ गए हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 3 साल का ही कार्यकाल होता है। चूँकि हमारा कार्यकाल 3.5 साल का हुआ, क्योंकि जब मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था तभी चुनाव आ गया था, तो चुनाव तक रहने की बात हो गई थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसके लिए ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इस 3.5 साल में मैंने सच बताऊं, इंडिया टुडे के सभी लोगों को, दर्शकों को, तो मुझे सच में बहुत प्यार मिला है और दिल्ली के लोगों का भी बहुत प्यार मिला है। हमने अपने समय में 4 चुनाव लड़े, लोकल बॉडीज़ के चुनाव लड़े, 2 उपचुनाव थे, एक लोकसभा चुनाव था, एक विधानसभा था। विधानसभा में भी लोगों ने 40% वोट दे करके जो स्नेह दिया, लेकिन हाँ, फाइनली हमारी जीत नहीं हुई, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और अब हमने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है, आदेश गुप्ता। ये पूर्व मेयर हैं और उनके नेतृत्व में हम सब दिल्ली बीजेपी को और दिल्ली को उनके अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। ये मैं व्यक्त करना चाहता हूं इंडिया टुडे के दर्शकों के साथ। जी सर, ये बताएं कि जैसा आपने बताया कि चुनाव उस समय आ गए थे, इस वजह से आपको बोला गया कि कंटिन्यू कर लीजिए, तो क्या पूर्वांचली वोट का कारण था कि कंटिन्यू कर लीजिए? अब हार गई बीजेपी, तो पूर्वांचली वोटर को लगेगा नहीं कि उनके मनोज तिवारी को चुनाव की हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया? नहीं, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। चूंकि जिस समय परिवर्तन होना था उसी के बीच चुनाव था, इसलिए उसको उस समय डिसीजन नहीं हुआ। तो हमें भी पता था कि हम अपने कार्यकाल के आगे चल रहे हैं और बाकी तो पार्टी की जो भी जिम्मेदारी होती है एक कार्यकर्ता के रूप में, उसको स्वीकार करना होता है। लेकिन मेरा कार्यकाल 6 महीना बढ़ गया। सो आई एम थैंकफुल टू माय राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, जिनके समय में हमने काम किया, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ता को इतना लंबा टेन्योर दिया। हम सब बहुत अनुग्रहित है। आप अभी, मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाहता हूं जल्दी। एक, अभी आप लॉकडाउन चल रहा था, आप क्रिकेट खेलते हुए दिखाई पड़े, कहीं चले गए थे, बड़ा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के एमपी खुद ही नहीं लॉकडाउन रूल्स फॉलो कर रहे, मास्क नहीं पहना हुआ, वहां पे इतने सारे लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। आपने गाना भी गाया था, वहां पे गाना बड़ा सुरीली था, लेकिन आसपास के जितने भी लोग थे, एक भी आदमी मास्क नहीं पहने हुआ था। सर, नहीं, उसको थोड़ा सा कुछ लोगों ने अलग ढंग से दिखाया। हम मास्क भी पहने हुए थे और जब क्रिकेट के मैदान में थे
उस समय जरूर हम मास्क नहीं पहने थे, क्योंकि क्रिकेट खेलते समय आप मास्क नहीं पहन सकते, ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। और हमने बिल्कुल लॉकडाउन का पालन किया था। 18 मई से ग्राउंड और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिना दर्शक के खोलने की अनुमति हो चुकी थी। मैंने उसी के तहत ये सब किया था। मैं बिल्कुल गाइडलाइंस का पालन करता हूँ, कभी भी लॉकडाउन तोड़ने की मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि संडे आप भी खेला करिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, आप रोग व्याधियों से लड़ सकें। दिल्ली सरकार ने बोला कि जो दिल्ली के अस्पताल के बेड हैं वो सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए होने चाहिए। कोरोना का टाइम है, बाकी राज्यों को अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। अब मनोज तिवारी उस पर क्या कहेंगे उनको? देखिए, दिल्ली में केवल दिल्ली सरकार के ही अस्पताल नहीं है। दिल्ली में एम्स भी है, दिल्ली में आरएमएल भी है, दिल्ली में सफदरजंग का हॉस्पिटल भी है। तो अब दिल्ली की सरकार अगर प्रवासियों से भेदभाव करना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है, उसको चुना है दिल्ली ने। हम इसको अमानवीय मानते हैं। वैसे भी इस समय सब दिल्ली से जा रहे, कोई दिल्ली में आ नहीं रहा है। इसलिए जो बॉर्डर सील किया, इसको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। बॉर्डर सील करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 और 19 और 21 इसका उल्लंघन है। इसलिए हमने अरविंद केजरीवाल जी से कहा है कि आप ये बॉर्डर सील करने का इसको तुरंत वापस करिए, क्योंकि इस समय दिल्ली में तो कोई आ नहीं रहा है। जो एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली में काम करते हैं, उनको सजा देने की जरूरत नहीं है, उनको राहत की आवश्यकता है। और वास्तविकता ये है कि दिल्ली के लोगों का भी तो इलाज नहीं हो रहा है। हरियाणा में गुड़गांव में और नोएडा के जो लोग हैं, मनोज जी, ये जो दिल्ली सरकार ने तो कल ऑर्डर पास किया है, गुड़गांव तो पहले से लोगों को रोक रहा है, नहीं आने दे रहा एसेंशियल सर्विसेज के अलावा। मैं नोएडा बॉर्डर पे खड़ा हूं, यहाँ पे भी तैनाती है, चेकिंग है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आने दे रही है। तो जो सलाह आप अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं, आपको लगता है वही सलाह योगी आदित्यनाथ जी को और खट्टर साहब को भी देनी चाहिए? देखिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एक स्टेट में बहुत अंतर है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अपने रूल्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और आप याद रखें कि उत्तर प्रदेश ने जब सील किया, तब उस समय सील की आवश्यकता थी। उस समय कोरोना संकट बड़ा था। अब तो पूरा देश अनलॉक हो रहा है। तो ये जब पूरा देश अनलॉक हो रहा है, तब आप लॉक कर रहे हैं। और इसमें एक बात बड़ी साफ साफ आती है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 15 लाख रुपए वसूली हो रही है कोरोना पॉजिटिव से, उसको रोकने की कोशिश करिए भैया। उन लोगों को राहत देनी। आप मुख्यमंत्री होके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की बात करते हैं, उनसे 15 लाख रुपया वसूल होता है, 8 लाख रुपया जमा किए बिना आपका इलाज ही नहीं शुरू होगा। हमें इस बात पे आपत्ति है। और दिल्ली चूंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। सर, अब आप आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ गुनगुनाए बिना जाने दिया जा सके। दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी का जो कार्यकाल रहा, उसे 2 पंक्तियों में कुछ गाकर में बताएंगे, कैसे याद रखेंगे आप इसको? अब आप इतने गंभीर समय में आप फिर भी आप गीत। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी असफलता छुपाने के लिए मुद्दों को भटकाइए मत, लोगों की सेवा में ये मोहब्बत की बात करिए। क्योंकि हमें एक बहुत सुंदर लाइन है कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आईने में तो देखो जरा पास से, ऐसा बनिए कि देख कर निखर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। अगर कोई एनसीआर का व्यक्ति आकर के यहाँ इलाज लेना चाहता हो, उसके दुश्मन मत बनो भैया।
इस कोरोना संकट में तो जी। लोग ढूंढ ढूंढ के सेवा कर रहे हैं, आप बीमार को दुत्कार रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से मानवीय नहीं है। बहुत सही बात, इसी पे छोड़ देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने गीत गाया है वो गीत अरविंद केजरीवाल को भी उतनी ही तेजी से सुनाई पड़ेगा जितनी तेजी से योगी आदित्यनाथ और खट्टर साहब को इस समय सारे देश को इकट्ठा होने की जरूरत है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मनोज तिवारी इन दैट सॉन्ग समड अप। थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज तिवारी। A very eventful 3.5 years of your tenure as the president of the Delhi State Unit. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.